इश्क, प्यार, मोहब्बत और अवैध संबंध बनाने के अगर आप भी शौकीन हैं तो सावधान हो जाए, नहीं तो आपकी भी जान जा सकती है। कि बेगूसराय के एक स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुई थी और संदिग्ध अवस्था में उसकी लाश मिली थी, यानी उसका शव फेंका हुआ मिला था, जिसके बाद परिजनों में चीख पुकार मच गई थी और ग्रामीणों में चर्चा का विषय बन गया था कि उसका अपहरण किया गया था और अपहरण के बाद उसकी हत्या की गई थी। लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ी तो जो खुलासा हुआ वो कहीं न कहीं लोगों को पैरों तले ज़मीन निकाल दिया कि आखिर खुलासा इस तरह से कैसे हुआ है। लोगों को भरोसा ही नहीं हुआ कि आखिर इसकी इस तरह से हत्या हो सकती है। कि सुनील कुमार जो कि स्वर्ण व्यवसायी थे, उनका 4 साल से एक महिला के साथ, शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध था और उसके साथ ही घटना के दिन महिला के फ़ोन करने पर सुनील कुमार अपनी दुकान को खुला छोड़कर टहलते हुए महिला के घर तक पहुंच गया था। लेकिन सुनील कुमार को और उस महिला को ये नहीं पता था कि आज उसका पति घर में है और छत पर सो रहा है। महिला को लगा कि वो हर दिन की तरह आज भी ड्यूटी गया हुआ है, लेकिन जैसे ही वो दोनों रासलीला करने लगा, ग्रैंड मस्ती करने लगा, अचानक महिला के पति की नींद खुली और दोनों को अश्लील अवस्था में देख लिया। जैसे ही उसने देखा वो आग बबूला हो गया और वो जो है सुनील कुमार की गला दबाकर हत्या कर दिया। सबको छुपाने के लिए वो एक 4 दीवारी के अंदर फेंक दिया। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसमें ये कहा गया है कि इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और लाश छुपाने में 3 व्यक्ति शामिल था। हालांकि हत्या सिर्फ महिला का पति ने ही किया है। तीनों लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कि इसमें जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें महिला जिसे सुनील कुमार अवैध संबंध बनाता था, महिला का पति और महिला की बहन यानी महिला के पति का साली, ये तीनों उस जो हत्याकांड में शामिल था। इसका खुलासा एसडीपीओ सुबोध कुमार ने किया है कि असमायक के एक बड़े व्यापारी को पुलिस ने धर दबोचा है और उसके पास से तकरीबन 746 ग्राम असमायिक बरामद किया गया। हालांकि जिसमें गुप्त सूचना मिली थी उसमें उसके पास से कम ही असमायिक मिला था, लेकिन उसकी निशानदेही पर 746 ग्राम असमायिक बरामद किया गया है। कि उसकी कीमत अगर मार्केट वैल्यू जोड़ा जाए तो लाखों रुपए में आंका जा रहा है। कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो असमायिक और गांजा का एक बड़ा तस्कर है। 746 ग्राम असमायिक मिलना एक बड़े कारोबार की ओर इंगित करता है। एसडीपीओ सुबोध कुमार ने इस दोनों खुलासे को लेकर क्या कुछ कहा है, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसबीएन न्यूज। फतेहपुर बाजार में एक सुनील कुमार थे, वो बर्तन एवं सोने चांदी का दुकान किया करते थे। वो परसों आपको उनको रात्रि में गायब होने की सूचना सिंघौल थाना पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर सिंघौल थाना पुलिस उसका जांच पड़ताल किया तो रात्रि में कुछ पता नहीं चला। अगले दिन सुबह में वो सुनील कुमार की लाश जो है वो फतेहपुर मंदिर के जस्ट 50 गज की दूरी पर एक घेरा हुआ आपको प्लॉट था, उसी में मिला। उसके बाद इस केस का कांड दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान किया गया। तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत सिंघौल थाना की थानाध्यक्ष और उसके अनुसंधानकर्ता ने इस पर विशेष रूप से तकनीकी अनुसंधान किया तो इसमें खुलकर आया कि लास्ट कॉल जिस व्यक्ति से हुआ था बात सुनील का, उस पर जब अनुसंधान किया गया तो जब उस महिला को उठाया गया, उस महिला का नाम था प्रियांशु देवी। तो पता चला कि प्रियांशु देवी से ही ये सुनील कुमार का इलिसिट रिलेशन था और करीब 4 वर्षों से यह चल रहा था और एक दूसरे को सोना चांदी का भी माने दिया लिया करते थे, जिसका बहुत सा प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ उपलब्ध है। तो संजोग से बीते रात्रि में उसका पति जो है प्रियांशु की पति जितेंद्र वो आया हुआ था और वह अपने ड्यूटी पर नहीं जाकर उस दिन वो रुक गया था और ये सुनील प्रत्येक दिन की भांति उस दिन भी उसके घर में चला गया और उसके साथ अपना अवैध संबंध बना रहे थे। इसी क्रम में पति ऊपर छत पर सोया हुआ था, वह जब नीचे उतरा तो दोनों को अवैध संगति के साथ पकड़ने के बाद भावावेश में उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और 100 को छिपाने के उद्देश्य से बगल के
बाउंड्री नुमा जमीन में फेंक दिया। इस बात का स्वीकृति तीनों अभियुक्तों ने किया है। साथ ही मृतक का मोबाइल जो वो अपने घर में बने लैट्रिन के टंकी में फेंका था, उस मोबाइल को भी उन्हीं के स्वीकृति बयान के आधार पर बरामद कर लिया गया है और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? इसमें एक प्रियांशु हो गई जिससे उसका इलिसिट रिलेशन था, वो जितेंद्र की पत्नी हुई। दूसरा जितेंद्र हो गया और तीसरा एक विधि विरुद्ध बालिका है जो जितेंद्र की साली थी, यानी प्रियांशु की बहन। हत्या तीनों मिल मतलब हत्या तीनों मिलकर के, क्या फेंकने में मुख्य रूप से तीनों का सहयोग है। हत्या मुख्यतः जितेंद्र ने ही गला दबा कर किया था। हत्या किस जगह पर किया था? अपने घर में? उसी घर में, बेडरूम में ही। अपने घर में? हाँ, प्रियांशु अपना माने उसका नैहर हुआ, उस नैहर वाले घर में नीचे बेडरूम में। किस समय लगभग हत्या किया था सर? हत्या हुआ है करीब आपको 6 बजे, 5:30 से 6 बजे के बीच। अच्छा, वो सर बात हो रही थी कि 3 बजे उसको दो युवक बाइक से 3:25 ले जाने की बात गलत बात है, क्योंकि वहां पर लोगों ने बताया था कि वो 13 रुपए का दही लेकर के दही खाते हुए पैदल चौक की तरफ गया था। तो चौक से सटे ही ये मकान है, तो इसी मकान में वो गया था। उस घटना सत्य है, 3:30 में ही निकल कर उसके घर में गया था, लेकिन मृत्यु जो उसकी हुई है वो करीब 5 साढ़े 5। अच्छा, रोज उसी टाइम में लगभग जाता था। लगभग। प्रियांशु का मायके हुआ ही? हाँ, प्रियांशु का मायका, इसका मानसी ससुराल हुआ। मायके में ही रह गई रहती है, वही रहती है। ये 12 सेकंड के बाद में रख के लगा। बरामद हुआ है। कल नगर थाना को सूचना मिला था कि हमरा रोड में एक व्यक्ति जो है स्मैक बेच रहा है। उसके आधार पर नगर थाना, टाइगर मोबाइल एवं डीआईओ की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी की गई। तो एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से जो स्मैक बेच रहा था वो भागने का प्रयास किया। उसका नाम था आपको आलोक कुमार उर्फ सिद्धू। ये नौटोल थाना आपको मंसूरचक का रहने वाले थे, लेकिन यहाँ डकमंगला रोड में विष्णुपुर डकमंगला चौक के पास से डेरा लेकर के रहते थे। जब इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास से 136 ग्राम स्मैक थी। तत्पश्चात इनके निशानदेही पर इनके घर पर छापामारी की गई, तो वहां से आपको 746 ग्राम स्मैक, 6 मोबाइल, 4 कलाई घड़ी, 1.225 लीटर विदेशी शराब, सोने का एक चेन, सोने का एक ब्रासलेट, सोने का 3 अंगूठी, एक मोटरसाइकिल एवं नगद 46,440 रुपया बरामद किया गया। किस तरह के अपराधी थे? ये पूर्व में भी आपको वर्ष 2020 में आरामशक के साथ ही जेल जा चुके थे, लेकिन इधर मुख्य रूप से ये आपको गांजा एवं स्मैक की तस्करी करने के धंधे में संलिप्त। ये खुदरा व्यापारी थे या प्रथम दृष्टया तो अभी माना जाएगा कि खुदरा व्यापारी नहीं है, उससे ऊपर कहीं व्यवसाय है, क्योंकि 740 ग्राम स्मैक होना अपने आप में उद्धृत करता है कि यह बड़े व्यवसाय के रूप में रहे। क्या लग रहा है अंतर्राज्यीय जिला गिरोह का? इनसे सिंडिकेट का खुलासा होगा। कुछ बातें आई है, उस संबंध में अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है और भी लोग इसमें शामिल होंगे जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बरामद रुपया सर क्या स्मैक बेचने का है या? ये तो चूंकि पैसे जो हैं वो खुदरे टाइप में है, तो ये इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह ग्राहकों को जो बेचते थे उसी का पैसा। क्या लग रहा है बेगूसराय में स्मैक बिक रहा है सर? जब बरामदगी हो रही है तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि स्मैक बिक रही है।